ओवर स्टे के फाइन में मैं अभी भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज भी आप लोगों के पास वक्त है। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि 2019, 2018, 2020 के ओवर स्टे आपके माफ हो, देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज अभी नियाबा में चली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन में नहीं है जो ऑफिसर हैं उनके पास और वो बेचारे ओवर स्टे का रिड्यूस करके दे रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा तहकीक हो रही है। नियाबा में आपको बहुत से सवाल पूछे जाएगा। ये सब तहकीक होगी कि कर क्या रहे थे तुम इतने साल से, जो सवाल मैं इतनी बार वीडियो में कर चुकी हूँ कि तुम रहते कैसा हो यहाँ पे, खाते पीते हो कैसे हो, क्या तुम्हारा इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है जो आप जिसमें हवा खा रहे हो, क्या खा रहे हो। ये मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ। खैर उन लोग तो ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन इंसान है भाई, वो लोग भी जानते हैं कि तुम लोग 5-5, 6-6, 7-7 साल से ओवर स्टे पे क्यों हो, क्यों तुमने अपने मामला सही नहीं किए। 2018 में भी एमनेस्टी ला के यूएई गवर्नमेंट ने आप लोगों को 500 दिरहम में 6 महीने के वीजा दिए, फिर भी आप ओवर स्टे पे से हटते ही नहीं हो, क्योंकि आपको मजा आता है ना। आपको इलीगल रहना पसंद है, आप लोगों के खून में इलीगल पन आ गया है, आप लोग चाहते हैं। अब आप लोग कहेंगे नहीं मैडम, गरीब बंदा इतना पैसा कहाँ से लाएगा। अरे भाई गरीब बंदा फाइन तू अगर देख ले, महीने का 750 दिरहम है, तो अगर 5 साल का फाइन है तो कितना हो गया गरीब बंदे, सोच ले। फिर भी माफ कर रहा है ना यूएई, कहाँ से माफ कर रहा है। ये तो उन लोगों की एक अच्छापन है, उन लोगों की एक तरबियत है, और ये दार जायद कहते हैं कि तरबियत जायद है, और कहते हैं कि हम जायद के बच्चे हैं। इसके लिए कहते हैं ये स्कूल है, ये इमारत है ना, ये एक स्कूल है, और उस स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल जायद है, यानी बाबा जायद अल्लाह रहमा। मैं क्यों ये बातें बता रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये पता लगे कि यहाँ के इमाराती इतने सॉफ्ट दिल है क्यों आप लोगों के वो मामलात को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्यों आप लोगों को आज भी ओवर स्टे का फाइन माफ करके आप लोगों को तखफीद अलगरामा करके दे रहे हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को लगता है कि जो एजेंट आपका पैसा लेके भागा है वो सही है। सही बात कहूँ, आप लोग सही आदमी को पहचानने में गलती करते हो। जो आपका पैसा लेके भागता है ना, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। देखिए हमें तो वो बातें करने आती नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे चल ला इधर हो जाएगा काम। हम पहला क्वेश्चन हम यही कहेंगे, भाई इसको टाइम लगेगा, इसको पैसा लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज, तेरी पावर ऑफ ऑर्डर नहीं लगेगी। चौथी चीज, हमें टाइम तुमको देना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये मैटर क्या है। उसके बाद ही हम आपका जो है वो ओवर स्टे का फाइन क्लियर करवा पाएंगे। आपको लीगल डॉक्यूमेंट्री क्लियरेंस पेपर लाके दे देंगे। यहाँ सिर्फ इमिग्रेशन की बात नहीं है, इमिग्रेशन में अमन डिपार्टमेंट है, नियाबा है, ये सारे क्लियरेंस पेपर आपको वहाँ से लाके उसके बाद आपको रिड्यूस फाइन का मैसेज आएगा। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि ठीक है इतना पेमेंट कर दो और आप नया वीजा लगा लो। अगर नया वीजा नहीं लगा सकते तो इतने दिन में आप कंट्री छोड़ दो, ठीक है। आप देखिए मैडम यास्मीन अरोड़ा मुंशी को तो ये सब बातें आती नहीं है कि नहीं मैं तो काम कर दूंगी, लाके दे दो, इतने पैसे में काम हो जाएगा, और हम भागते नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमसे झूठ बोला नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि मैडम माशाल्लाह आप इतने बोल्डली बोलती हैं। तो देखिए मेरे भाई, सीधी बात है, कमाती तो मैं हलाल हूँ, पैसे हम लेते हैं, किसी को झूठ बोल के नहीं, किसी का काम खराब नहीं, किसी का काम बनाने का पैसा लेते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं चोरी जो करके आपका भागते हैं, तो कम से कम याद रखिएगा कि उन पे भी भरोसा कीजिएगा जो आपके काम लीगल तरीके से सच में खलास करके दे रहे हैं। भाई एक रेपुटेशन होता है एक आदमी का, चेहरे से मालूम पड़ता है, पर्सनालिटी से मालूम पड़ता है, बात करने से मालूम पड़ता है यार कि उसको एक्सपीरियंस बनता है। यार 20 साल से मामला तखलीसल मामलात किया है, पूरे सीआईडी डिपार्टमेंट से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हर एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और हर एक महकमा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन और एमओआई पुलिस, हर चीज, यहाँ तक के आरटीए, यहाँ तक के वर्सान, यहाँ तक के मुरूर, आप कहाँ के नाम पूछेंगे भाई। रेंटल डिस्प्यूट केस से लेके सिविल केस से लेके आपकी फैमिली कोर्ट के केस से लेके हर केसेस को हल किया है भाई। आप इतना एक्सपीरियंस वाले बंदे को आप एक फ्रॉड समझ के काम नहीं करवाना चाहेंगे तो क्या बताएं आपको। मेरे पास वही लोग आए भाई जिसके पास टाइम है और दूसरा पैसा है। ना तो मेरा टाइम खराब करो, ना तो आपका टाइम खराब करो। आओ और
अपना काम खत्म करके मेरे ऑफिस से जाओ। और जिसको ऐसा लगता है कि भाई हम काम करके खलास करके दे रहे हैं और पैसा क्यों ले रहे हैं, तो प्लीज आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे ऑफिस पे नहीं आना। हम भागने वालों में से नहीं है, हमें पैसा काम खत्म करने का चाहिए, क्लियर करके देने का लीगल वे में। हम फ्रॉडी काम करते ही नहीं है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। हो सके तो वीडियो शेयर कर।